वो ज़माना गुज़र गया जब सच बोलकर लोगों के सपनों के मकान बनते थे। अब तो लोग झूठ बोलकर भी अपने सपनों के महल बना लेते हैं। नमस्कार, मैं कपिल पांडे। मैं बात कर रहा हूँ वाशिम ज़िले में वर्तमान में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर कार्यरत पूजा खेडकर के बारे में। आजकल पूजा खेडकर अपनी राशि ठाट बाट और शाही जीवन शैली की वजह से काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। पूजा खेडकर को 2022 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पीएच कैटेगरी में PWBD 5 के तहत 821वीं रैंक मिली थी। PWBD में दिव्यांगता के प्रकार और उसका निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत, ये दोनों क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि पूजा खेडकर की नियुक्ति में इस्तेमाल किया हुआ सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, पूरी तरीके से फर्जी है। 2019 में पूजा खेडकर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में बैठी थी, जहां उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक निदेशक पद के लिए पात्र घोषित किया गया था। पूजा खेडकर को PWBD 1 लो विजन कैटेगरी के तहत 2021 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक निदेशक पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में पूजा खेडकर की पीएच कैटेगरी PWBD 1 से PWBD 5 हो जाती है, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी को दर्शाता है। पूजा खेडकर को 6 बार मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपना मेडिकल देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन हर बार पूजा खेडकर ने आने से इनकार कर दिया। अगस्त 2022 में पूजा खेडकर अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए दिल्ली के एम्स में आने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन फिर 2 सितंबर 2022 को होने वाली MRI स्कैन से पूजा खेडकर ने इनकार कर दिया। यह MRI स्कैन पूजा की आंखों की रोशनी कम होने के कारण का पता लगाने के लिए थी। नवंबर 2022 में पूजा खेडकर ने MRI स्कैन कराने से एक बार फिर मना कर दिया और वहीं के एक लोकल क्लिनिक से जाकर के उन्होंने अपनी MRI रिपोर्ट जमा कराई, जिसको यूपीएससी ने मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि देश की एक एजेंसी कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पूजा की नियुक्ति को लेकर के चुनौती भी दी गई और आगे भी पूजा खेडकर के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही थी। 23 फरवरी 2023 को इस मामले में आया फैसला पूजा के खिलाफ था। दावा तो ये भी हो रहा है कि पूजा खेडकर की नियुक्ति में इस्तेमाल किया गया OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पूरी तरीके से फर्जी है। आइए समझते हैं कि OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। इस सर्टिफिकेट के पात्र वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके माता पिता की लगातार 3 वर्षों से वार्षिक आय 8 लाख से कम होती है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग, OBC समुदाय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट्स को दिया जाता है। लेकिन अगर कैंडिडेट के माता या पिता दोनों में से कोई एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप A जैसे कि IAS, IPS और IFS में कार्यरत हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। अब आपको पूजा खेडकर के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी दे दें। आपको बता दें कि पूजा खेडकर के पिताजी श्री दिलीप राव खेडकर जी एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं और लोकसभा 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और इसी चुनाव में इलेक्शन कमीशन को सौंपे अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 40 करोड़ रुपए बताई है। वहीं उनकी माताजी श्रीमती मनोरमा खेडकर अहमदनगर जिले के भल गांव से सरपंच हैं। इतना ही नहीं, स्वयं पूजा खेडकर ने अपनी कुल संपत्ति लगभग 20 करोड़ रुपए बताई है। आपको यह स्पष्ट कर दें कि OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता सिर्फ उनके माता पिता की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें आपकी संपत्ति से संबंधित कोई अनिवार्यता नहीं है। अब आपको ये भी बता दें कि अचानक पूजा खेडकर सुर्खियों में कैसे आ गई। पूजा खेडकर अपने रवैये की वजह से, अपनी लग्जरी डिमांड्स की वजह से चर्चा में आई। कभी VIP नंबर प्लेट वाली अपनी ऑडी कार की वजह से, तो कभी इस आरोप से कि उन्होंने अपने सीनियर के चैम्बर पर कब्जा कर लिया था। इन्हीं सब व्यवहार के चलते पूजा खेडकर के खिलाफ अपर मुख्य सचिव मंत्रालय में रिपोर्ट सौंपी गई,
जिसके चलते ट्रेनी ऑफिसर का तबादला कर दिया गया और वासिम जिले के असिस्टेंट कलेक्टर पद पर नियुक्ति कर दी गई। आज तक से जुड़े ओमकार बावले की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेडकर ने जिला कलेक्टर को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए अपने लिए अलग बैठने की व्यवस्था, गाड़ी, आवास और कांस्टेबल की मांग की। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पूजा खेडकर के पिता ने भी कथित तौर पर कई बार जिला कलेक्टर ऑफिस पर पूजा खेडकर की मांग को पूरा करने के लिए दबाव भी बनाया। जानकारी के अनुसार पूजा खेडकर ने अपने सीनियर अजय मोरे के चैम्बर पर भी कब्जा कर लिया था। जब यह मामला सामने आया तो कलेक्टर सुहास दिवसी ने उनके खिलाफ अपर मुख्य सचिव मंत्रालय में शिकायत की। मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेडकर ने अपर कलेक्टर की पूर्व सहमति के बिना ही उनके चैम्बर से कुर्सियां, टेबल, सोफा सहित सभी सामान बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजस्व सहायक को बुलाकर उनके नाम का लेटर हेड, पेपर वेट, राष्ट्रीय ध्वज, शाही मुहर, विजिटिंग कार्ड, इंटरकॉम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अब इस पूरे प्रकरण को देखकर आपके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर आई होंगी, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा का ये हाल है तो हमारे देश का और हमारे देश के युवाओं का हाल क्या होगा। मेरी केंद्र सरकार से यह विनती है कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की, जिससे इस तरह की गतिविधियां आगे ना हों और भारतीय परीक्षा प्रणाली कलंकित ना हो।